हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू सांगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू एरा मैथ्स क्लासेस में। आज हम 5th चैप्टर कंप्लीट करेंगे, यानी कि 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज हैं, सो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको रिड्यूस करना है। किस तरह से? इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो जैसे कि अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इस टाइप की टर्म मिल गई हमें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे केवल x मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इन क्वेश्चंस में 5 + 2x यानी कंप्लीट टर्म जिसमें कांस्टेंट का यूज़ भी है, इस टाइप से आपको मिलेगी इक्वेशन। ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे? डी वाई बाई डी एक्स के साथ 5 + 2x मल्टीप्लाई, यानी कि 5 + 2x की पावर 1। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ 5 + 2x का स्क्वायर मल्टीपल है। अंडरस्टैंड? सो इसमें हम सिर्फ चेंज इतना है, यहाँ पे हम x को e⁻z लेते हैं, यहाँ पे 5 + 2x को e⁻z पुट करेंगे। समझ गए? ध्यान से देखिएगा, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सो इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई है। यहाँ पे ये टर्म क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ तक आते आते 5 + 2x की पावर 0 मल्टीप्लाई होगी, जो कि आंसर देगी 1। 5 + 2x ⁻0 इज 1, है ना? इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और इसमें हम पुट करेंगे 5 + 2x को e⁻z। सो e⁻z तो हमने पुट कर लिया। जैसे यहाँ पे मैं z की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्योंकि लास्ट में आंसर तो हमें x में चाहिए ना, log ऑफ x आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको, 2x = e⁻z -5 एंड x = हमें यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है ना। सो ये आ जाएगा z = log ऑफ 5 + 2x, है ना। ये z की वैल्यू आपको लास्ट में चेंज करनी है जब आप सॉल्यूशन निकाल चुके होते हैं। इक्वल टू 0 दिया गया है, इसका मतलब हमें सिर्फ CF पार्ट सॉल्व करना है। हमने ये पुट किया, यहाँ पे चेंज क्या आएगा, 5 + 2x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पुट करेंगे, है ना। 5 + 2x डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी इंटू डी -1। थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए आप यहाँ पे जब आप पुट कर रहे हो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट हमने डी ले लिया और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हमने डी स्क्वायर पुट कर लिया, है ना। यहाँ पे क्या चेंज करना है आपको, जो x का मल्टीपल है, x का मल्टीपल क्या है, 2 स्क्वायर। समझ गए? सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसको पुट कर रहे हो, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में जब आप इसको चेंज करते हो। अंडरस्टैंड? सिर्फ यही चेंज है। जो x का मल्टीपल होगा, ऐड जो भी है उससे हम कोई फर्क नहीं पड़ता। जो x का मल्टीपल है यहाँ पे 5 + 2x में x का मल्टीपल है 2। सो 2 की पावर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म में पुट करिएगा, 2 स्क्वायर डी इंटू डी -1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 2⁻1 इंटू डी। अंडरस्टैंड? चलिए भाई पुट करते हैं और इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं क्या आएगी। यहाँ पे मैंने पुट किया 2 स्क्वायर इज 4 d इंटू डी -1, इसके कंप्लीट y कॉमन ले लेंगे हम, -6 इंटू 2 इंटू डी पुट करना है। किसको? 5 + 2x दिस टर्म डी वाई डी एक्स प्लस 8। यहाँ पे 2 की पावर हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई की? क्योंकि यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2 की पावर 0 का नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पुट किया 2⁻1, यहाँ पे हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया 2⁻2 से। 2⁻0 कितना होता है? 1 होता है ना। सो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे +8 और y ले लेंगे कॉमन, इक्वल टू 0। 2⁻1 इज 2। सो एक्सिलरी इक्वेशन इज 4d स्क्वायर -4d -12d प्लस 8 इक्वल टू 0। 4d स्क्वायर -16d प्लस 8 इक्वल टू 0। डी स्क्वायर -4 कॉमन ले लेते हैं, 4d + 2। ठीक है, यहाँ से जो इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, सो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से।
डी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी लोगे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 8 4 इंटू ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 2 है, डिवाइड बाय 2 है. ओके, सो दिस बिकम्स 4 प्लस माइनस रूट 8 डिवाइड बाय 2, एंड रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू 2 यानी कि 2 रूट 2 लिख सकते हैं. ओके, सो 2 कॉमन ले ले, 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा डी प्लस माइनस रूट 2, सॉरी डी बोल रहे हैं 2 प्लस माइनस रूट 2, ये आ जाएगी. मतलब कि यहाँ पे सो हमारे पास डी की वैल्यूज़ आ जाती हैं भाई, विच इज़ रियल वैल्यूज़. और इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, सी एफ लिखेंगे C1 e रेज़ टू पावर 2 प्लस रूट 2, एक तो एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन, प्लस C2 e रेज़ टू पावर 2 माइनस रूट 2 इंटू जेड. इसको आप लिख सकते हो C1 e रेज़ टू पावर 2 इंटू ई रेज़ टू पावर रूट 2 जेड, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं. C2 e रेज़ टू पावर 2 जेड इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस रूट 2 जेड, ई रेज़ टू पावर 2 जेड कॉमन ले ले, C1 e रेज़ टू पावर रूट 2 जेड प्लस C2 e रेज़ टू पावर रूट माइनस रूट 2 जेड. ठीक है, अब आपको जो है वो y इज इक्वल टू जेड को पुट करना है, z इक्वल टू लॉग ऑफ 5 प्लस 2x, यहाँ पे पुट करते हैं ई रेज़ टू पावर 2 इंटू लॉग ऑफ 5 प्लस 2x इंटू C1 ई रेज़ टू पावर रूट 2 लॉग ऑफ 5 प्लस 2x प्लस C2 ई रेज़ टू पावर माइनस रूट 2 लॉग ऑफ 5 प्लस 2x, ई रेज़ टू पावर लॉग ऑफ, जैसे आप पावर में लेके जाइएगा ई से लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 2x स्क्वायर इंटू C1, यहाँ से रूट 2 इसकी पावर में जाएगा, 5 प्लस 2x रेज़ टू पावर रूट 2 प्लस C2 इंटू यहाँ से भी माइनस 2 जो है वो रूट 2 पावर में जाएगा, माइनस रूट 2, और ई से लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो ये आपका आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वल टू 0 दे रखा है, हमें यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना, सो जो सी एफ पार्ट आएगा वही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड. जो ये आपको मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, पहले मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रही हूँ और फिर इसका मैं आपको आर्टिकल भी करवाऊंगी कि कैसे हम इसको 2 की पावर यानी कि जो x का मल्टीपल होता है, 2 की पावर नहीं, जो x का मल्टीपल होता है उसको हम यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही है x का मल्टीपल, इसलिए हमने 2 की पावर बोला है ना. सो जो x का मल्टीपल होता है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है ना. चलिए भाई, जैसे यहाँ पे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो 2x माइनस 1 इस टर्म का क्यूब मल्टीप्लाई है, साथ में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो इसकी 1 पावर मल्टीप्लाई है. सो इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में, और जो 5.1 में जो हमारे पास प्रोसीजर था, जो आपने मेथड अडॉप्ट किया था, उसी मेथड से इसको आप कंटिन्यू करिएगा. है डिफरेंस क्या है, वही जो अभी हमने किया था क्वेश्चन, लेट 2x माइनस 1, जो भी आपके पास यहाँ पे जो फैक्टर आपको दिया गया है मल्टीप्लाई में, इसको आप z पुट ई रेज़ टू पावर z पुट करेंगे और z की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 2x माइनस 1. अब यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे निकालनी थी, 2x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, इसको आप पुट करोगे, x का जो मल्टीपल है 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू डी, 2x माइनस 1 स्क्वायर की टर्म नहीं है हमारे पास, क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी एक्स क्यूब, अगर स्क्वायर होता तो उसको हम कैसे पुट करते भाई, एक्स स्क्वायर सॉरी 2x माइनस 1, ये है हमारे पास फैक्टर, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिखते 2 की पावर 2 डी इंटू डी माइनस 1. क्लियर, क्यूब है, इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो पीछे एक्सरसाइज करते आ रहे हैं सेम करना, डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2, ये टर्म आ जाएंगी. वैल्यू पुट करते हैं, 2 क्यूब डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 प्लस यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट यानी कि 2 इंटू डी माइनस 2
इंटू वाई इक्वल टू 0, 8d इंटू डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 प्लस 2d माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी एक्सिलरी इक्वेशन। 8d क्यूब 24d स्क्वायर प्लस 16d प्लस 2d है, 18 कर लेते हैं, माइनस 2 इक्वल टू 0। हिट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे, कॉमन आ रहा है 2, आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, 4d क्यूब माइनस 12d स्क्वायर प्लस 9d माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इसको आप आगे हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया है। इसी प्रोसीजर से आपको कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 16y इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे जो टर्म है वो है 1 प्लस 2x, ये फैक्टर मल्टीप्लाई किया गया है। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 प्लस 2x को z और सॉरी ई रेज टू पावर z नहीं, ई रेज टू पावर z की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। चेंज करते हैं, डायरेक्ट चेंज कर देती हूँ मैं यहाँ पे। x का मल्टीपल है 2, सो 2 स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर को हम पुट करते हैं d इंटू डी माइनस 1 माइनस 6 इंटू, इसको मैं लिखूँगी 2 की पावर 1 d दिस इंटू जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d पुट करेंगे प्लस 16 और y ले लेते हैं कॉमन इक्वल टू। अब यहाँ पे भी चेंज होगा भाई, क्योंकि राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 नहीं है ना। यहाँ पे बाई चांस क्वेश्चन में 1 प्लस 2x स्क्वायर ही दे रखा है, यानी कि यहाँ पे अगर ये टर्म नहीं होती तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ती। सो इसको मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, ई रेज टू पावर 8 इंटू ई रेज टू पावर z था ना, 2 पावर है ई रेज टू पावर 2z हो जाएगा। क्लियर, यानी कि यहाँ पे भी आपको वैल्यू पुट करनी है और 1 प्लस 2x को हमने ले रखा है ई रेज टू पावर z। सबसे पहले आप CF निकालोगे, CF के लिए एक्सिलरी इक्वेशन चाहिएगी। एक्सिलरी इक्वेशन इसकी आएगी भाई, सॉल्व करिएगा इसको, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि d की वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा d माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 2 एंड 2 सेम वैल्यूज आ। सो यहाँ से हम CF निकालेंगे, CF इज C1 प्लस C2 इंटू Z ई रेज टू पावर 2Z। Z को x में चेंज कर ले, Z की वैल्यू पुट करते हैं, C1 प्लस C2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x इंटू ई रेज टू पावर 2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। 2 आप इसको पावर में लेके जाइएगा, इसे लॉगरिथम कैंसिल, सो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर C1 प्लस C2 लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। ओके, बात आती है PI की, 1 बाय डी माइनस 2 स्क्वायर इंटू 8 ई रेज टू पावर 2z। डी को क्या पुट करना है, 2 पुट करना है ना, z का मल्टीपल। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, जैसे ही आप d को 2 पुट करिएगा 8 बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर, यही एक्सिलरी इक्वेशन आई थी ना, ई रेज टू पावर 2z। केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर, ठीक है। केस ऑफ फेलियर में हम क्या करते हैं, z से मल्टीप्लाई, 8 कांस्टेंट है, जो d में इक्वेशन है, यानी कि f ऑफ d इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, 2 इंटू डी माइनस 1 ई रेज टू पावर 2z। 2 इज़ अ 4z डिवाइड बाय, यहाँ पे आप पुट करेंगे, 2 पुट करिएगा, फिर से 2 माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि ई रेज टू पावर 2z। केस ऑफ फेलियर आ गया, फिर से हमारे पास आ जाएगा केस ऑफ फेलियर, ठीक है। अब दोबारा से क्या करेंगे, z से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू जेड स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव आएगा, सॉरी इसका नहीं, इसका करेंगे अब, जो इसका तो हम एक बार कर चुके हैं। सो ये इक्वेशन d माइनस 2, इसका आ जाएगा 1 इंटू ई रेज टू पावर 2z। सो ये आ जाएगा भाई आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको आप x में चेंज कर दीजिए, 4 इंटू जेड की वैल्यू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x और इसका स्क्वायर ई रेज टू पावर 2z, फिर वही वैल्यू आएगी जो अभी हमने फाइंड आउट की थी, ये आ जाएगी 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर।
ठीक है, CF प्लस PI करिएगा, कंप्लीट सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा भाई, क्योंकि हमने डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। सो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करता है 4 कॉमन निकाल लेता है, 4 कॉमन आएगा और इसको कैंसिल कर देगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आएगा 2। सो आपको सिर्फ ये चेंज करना है कि जहाँ पे मैंने 8 लिखा है वहाँ पे आप इसको 2 में चेंज कीजिएगा। 2 इंटू यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पे 4 नहीं आएगा, बस बाकी सारा ठीक है। ओके, ये हमारे पास आएगा, और y इज इक्वल टू लास्ट में आपको CF प्लस PI कर देना है। क्लियर? इसमें क्या डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन से? सिर्फ जो लास्ट में जो टर्म दी गई है ना यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते, जैसे हमने इसे पिछले क्वेश्चन में किया था। मतलब यहाँ पे हम लेके चलेंगे 3x प्लस 2 को e⁻z पुट करेंगे, z की वैल्यू आएगी log ऑफ 3x प्लस 2, एंड जो यहाँ पे चेंज करने वाले हैं x का मल्टीपल कितना है 3, सो 3 स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d इंटू डी माइनस 1 प्लस 5 इंटू 3⁻1। ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से देखना कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में आया था कि 3rd ऑर्डर का था, तो हमें 3 की पावर 3, यानी कि जो भी कॉन्स्ट मल्टीपल होगा x का उसकी उतनी ही पावर करनी है जितने ऑर्डर के साथ आप इसके टर्म को लिख रहे हो। सेकेंड ऑर्डर है 3 स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है 3⁻1 करेंगे इंटू डी माइनस 3 इंटू वाई। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अभी मैं इसका आर्टिकल भी करवाती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओ ये नहीं रखेंगे हम इसको। देखिए भाई, अब यहाँ पे ये z में चेंज करना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पे ले रखा 3x प्लस 2 इक्वल टू e⁻z, लेकिन ये टर्म तो वहाँ नहीं है, सो इसलिए यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालिएगा। 3x प्लस 2 इक्वल टू e⁻z, सो 3x इज इक्वल टू e⁻z माइनस 2, और x की वैल्यू आ जाएगी, यहीं पे डाल देती हूँ मैं, डिवाइड बाय 3। क्लियर? सो यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करोगे e⁻z माइनस 2 बाय 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे e⁻z माइनस 2 बाय 3 एंड प्लस 1। ये चेंज आएगा आपके पास क्वेश्चंस में। ठीक है, सो CF तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 9d स्क्वायर माइनस 9d प्लस 15d माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक्सिलरी इक्वेशन आएगी। एक्सिलरी इक्वेशन implies that 9d square plus 15 minus 9 is a plus 6d minus 3 equal to 0, और यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 इक्वल टू 0। ओह, इक्वल टू 0 नहीं, कहाँ दिमाग गया भाई। यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम इसको, है ना। स्क्वायर ओपन करिएगा 1/9 यहाँ पे और 1/3, यानी कि इसको मैं लिखूँगी, चलो आगे वाले टर्म में रखते हैं। स्क्वायर ओपन कर देते हैं इसका भी, 2z प्लस 4 माइनस 2 इंटू e⁻z डिवाइड बाय 9, और यहाँ से आ जाएगा z माइनस 2/3 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, 1/9 एलसीएम लेंगे। ये एक्सिलरी इक्वेशन सिर्फ यहाँ तक आएगी, और इक्वल टू में आपको ये टर्म सॉल्व करनी है, या फिर इसको हम बाद में लिखते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, यानी कि इसके साथ y मल्टीप्लाई चल रहा है। क्लियर दैट? यहाँ से आप कॉमन नहीं निकालेंगे, इतना ही रखेंगे इसको। ओके, इसके इनटू में रहेगा y इक्वल टू 1/9 कॉमन ले लेते हैं, e⁻2z प्लस 4 माइनस e⁻2 इंटू e⁻z प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 6, और यहाँ पे आ जाएगा 9, एंड यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3, और चलो उसको बाद में सॉल्व कर देंगे। 9 e⁻2z दिस e⁻z, एंड यहाँ से हमारे पास 3 आएगा प्लस 4 7, ये आ जाता है भाई 9d स्क्वायर प्लस 6d माइनस 3 इंटू वाई। ओके, अब यहाँ से लेके चलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन इज अ 9d स्क्वायर प्लस 6d माइनस 3 इक्वल टू 0, d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 इक्वल टू 3d स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 आनी चाहिए, एडिशन 2 आनी चाहिए।
प्लस 3d माइनस d माइनस 1 इक्वल टू 0। 3d कॉमन d प्लस 1 माइनस 1 कॉमन d प्लस 1, d की वैल्यू आ जाएगी -1 और 3d माइनस 1 1/3, ये वैल्यूज आ जाती है। ऑलराइट, CF निकालिएगा। CF इज C1 e रेज टू पावर माइनस z प्लस C2 e रेज टू पावर 1/3 इंटू z। क्लियर? अब लास्ट में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जो आपके पास ये वैल्यू आई। PI निकालते हैं यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारे पास 9d² प्लस 6d माइनस 3 इंटू, आपको ये कंप्लीट टर्म लिखनी है। इससे पहले वाली यानी कि आप इसको यूज़ नहीं करोगे, जो हमने 3 कॉमन ले लिया है, हम ये वाली जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये यूज़ करेंगे। इंटू 1/9 और ये आ जाएगा e रेज टू पावर 2z e रेज टू पावर z प्लस 7। ठीक है, सो इसको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। 1/9 यानी कि डिवाइड बाय 9 लिख देती हूँ। 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 1/27 इंटू, हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/d² प्लस 6d, 3 कॉमन ले लिया हमने तो 3d² प्लस 2d माइनस 1 e रेज टू पावर 2z 1/3d² प्लस 2d माइनस 1 e रेज टू पावर z प्लस 1/3d² 2d माइनस 1 इंटू जो 7 है ना, इसको लिखेंगे e रेज टू पावर 0 इंटू z। यहाँ पे d को 2 पुट करेंगे, यहाँ पे d को 1 पुट करेंगे और यहाँ पे d को 0 पुट करेंगे। ओके, सॉल्व करिएगा। लास्ट में जो आपके पास z की वैल्यू है उसको चेंज करना है log ऑफ 3x प्लस 2 से। इसी तरह से यहाँ से भी चेंज करोगे। C1 e रेज टू पावर माइनस z है, z को आप लिखोगे log ऑफ 3x प्लस 2, -1 इसकी पावर हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से चेंज करोगे C2 e रेज टू पावर 1/3 इंटू log ऑफ 3x प्लस 2, ये 1/3 भी इसकी पावर जाएगी, जो इसका एंगल होता है ये इससे कैंसिल। सो ये आ जाएगा C1 इंटू 3x प्लस 2 रेज टू पावर -1 प्लस C2 3x प्लस 2 रेज टू पावर 1/3, ये CF आ जाएगा भाई। इसी तरह से आपको PI सॉल्व करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे D को 2 पुट करना है इस टर्म में, यहाँ पे D को 1 पुट करना है जो Z का मल्टीपल रहेगा, यहाँ पे D को 0 पुट करना है और लास्ट में Z की वैल्यू पुट करनी है। ओके, देन लास्ट में आप करेंगे CF प्लस PI इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए भाई, ये आर्टिकल है आपके पास और ये एग्जाम में आ भी सकता है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर फॉर्म, कि अगर इस टाइप से आपको दे दिया जाता है कि a प्लस बी एक्स की पावर nth डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है, a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n-1 डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है, इस फॉर्म में इक्वेशन दे दी जाती है, तो आप उसको होमोजीनियस फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। और P0, P1, P2, Pn-1, Pnc ये सभी कांस्टेंट हैं जो P की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने जो अभी तक लेते आ रहे हैं a प्लस बी एक्स को पुट करना है e रेज टू पावर z। ओके, z की वैल्यू log ऑफ a प्लस बी एक्स, डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dz बाय dx, और आप इस टर्म का करिएगा 1 बाय a प्लस बी एक्स और इसके लॉगरिथम के एंगल का करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ। ओके, इक्वेशन फर्स्ट dy बाय dx, इसको मैंने लिखा dy बाय dz इंटू dz बाय dx, और dz बाय dx की वैल्यू है मेरे पास b बाय a प्लस बी एक्स इंटू dy बाय dz, यानी कि dy बाय dx को मैं ये लिख सकती हूँ, y दोनों साइड कैंसिल करेंगे, यानी कि d बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बाय a प्लस बी एक्स इंटू डी बाई डी जेड। ठीक है, और ये
यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू b इंटू डी बाई डी जेड। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, d बाई डी जेड को d पुट करते हैं, b इंटू डी आ जाएगा, पुट हेयर d बाई डी जेड इज d। इसी तरह से तो हम कहते हैं कि d का मतलब इसके अंदर होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि हम x को z में चेंज कर चुके होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा चेंज हो जाता है। समझ गए। सो d ये किसकी वैल्यू आई है, a प्लस बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स की वैल्यू आई है b इंटू, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसके साथ इसकी एक पावर मल्टीप्लाई है a प्लस बी एक्स की, तो हमने इसको पुट किया b इंटू डी। b क्या है, x का मल्टीपल, जो एडिशन की टर्म है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए। जो x का मल्टीपल होता है ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं करती हूँ, कहाँ से करोगे आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दोबारा इस टर्म का, यानी कि मेरे पास आया था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। इसी को आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, सो दिस बिकम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब u इंटू वी अप्लाई करेंगे, b बाय ए प्लस बी एक्स इंटू, यहाँ पर डेरिवेटिव करती हूँ, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ना, और इंटू में आ जाएगा डी जेड बाय एक्स करेंगे भाई z नहीं। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले विद रिस्पेक्ट टू z होगा और z का विद रिस्पेक्ट टू x होगा, प्लस b अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। सो इसको मैं लिखूँगी, इसकी पावर माइनस में जाएगी, इसको हम लिखेंगे भाई माइनस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी जेड। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू फिर से पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा b बाय ए प्लस बी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या थी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, b बाई ए प्लस बी एक्स, यानी कि इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी जेड। यहाँ से राइट हैंड साइड से कॉमन आ रहा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन आ रहा है हमारे पास बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, और जो हमारा ये नेगेटिव टर्म है पॉजिटिव, डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर, और यहाँ से रहेगा माइनस डी वाई बाय डी जेड। ठीक है। ये आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हम डी बाई डी जेड कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे रहेगा डी बाई डी जेड और यहाँ पे आ जाएगा -1, और डी बाई डी जेड को क्या लिया है, कैपिटल डी, बी स्क्वायर, और y भी जो इसके साथ y है ना, ये भी थ्रू आउट कॉमन कर, जो कैंसिल कर दीजिए y, और यहाँ से y कॉमन लेके कैंसिल करूँगी, सो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये टर्म रहेगी बी स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1। क्लियर। सो इसके प्लेस पे हमने पुट किया बी स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो b की जो 2 पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर। सिमिलरली आगे आप निकाल के नहीं दिखाओगे, सीधा लिख दोगे सिमिलरली a प्लस बी एक्स रेज टू पावर 3 डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2, ये करेंगे। ठीक है। अब टू सॉल्व a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n डी एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू बी रेज टू पावर n डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 सॉन। लास्ट में क्या वैल्यू आएगी, देखिए जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो लास्ट में डी माइनस 2 टर्म आ रही है, सेकेंड ऑर्डर है डी माइनस 1, यानी कि एक कम आ रही है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अप टू सॉन डी माइनस n माइनस 1,
ये सभी वैल्यूज़ आ जाती हैं और इन सभी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करिएगा तो ये जो इक्वेशन है ये होमोजेनियस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो ये आर्टिकल है भाई, अगर आर्टिकल भी आता है तो भी आप इसको इजीली कर सकते हो, बिल्कुल इजी है और एग्जाम में आया हुआ भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। सो इसको ट्राई कीजिए भाई। 5th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कल जो हमारे पास जो वेक्टर कैलकुलस का जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जिसमें हम लाइव क्लास लेंगे 5 PM। ओके, सो इसको ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।